हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th वालों के लिए हिस्ट्री के टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 26 फरवरी को पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों क्लास पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। दोस्तों मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। सुमेरियन दोस्तों मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई, इस क्वेश्चन में कह रहा। तो दोस्तों 1840 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत दोस्तों 1840 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी? तो महत्वपूर्ण नदियाँ थी दोस्तों दजला और फरात। दजला और फरात नदियाँ दोस्तों मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये दोस्तों मेसोपोटामिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मेसोपोटामिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? दोस्तों बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो दोस्तों मर्दुक था। मर्दुक दोस्तों बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अशुरवनिपाल कहाँ के शासक थे? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा अशुरवनिपाल कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों ये असीरिया के शासक थे। अशुरवनिपाल असीरिया के शासक थे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो दोस्तों सुमेरियन के बाद अकादियन भाषा का प्रयोग हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकादियन भाषा। दोस्तों अकादियन भाषा सुमेरियन के बाद प्रयोग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3000 ईसा पूर्व। दोस्तों मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के 3000 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ये जो मेसोपोटामिया है दोस्तों ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है बोल रहा है। तो ये दोस्तों मेसोस और पोटेमोस से बना है। मेसोस और पोटेमोस से मिलकर मेसोपोटामिया बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा सही होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, मेसोस और पोटेमोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो इसमें दोस्तों कांसा के औजार का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया में कांसा के औजार का प्रयोग किया जाता था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेबीलोन सभ्यता। झूलते बाघ दोस्तों बेबीलोन सभ्यता की देन है। झूलते बाघ किसकी देन है? तो बेबीलोन सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? तो इसकी लिपि थी दोस्तों कीलाकार लिपि। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी दोस्तों कीलाकार लिपि। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कीलाकार लिपि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? निम्न में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा दोस्तों कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया?
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इन्नाडा। इन्नाडा को दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। किसकी सहायता से कुमार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था। दोस्तों किसकी सहायता से कुमार एक जैसे बर्तन सरलता से बना लेता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चाक। चाक की सहायता से दोस्तों कुमार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। तो दोस्तों याद रखिएगा 3200 ईसा पूर्व पुरानी प्रथम पट्टिका है मेसोपोटामिया में प्राप्त पट्टिका। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा दोस्तों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली। व्यापार के लिए विश्व मार्ग में किसको प्रधानता मिली इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी फरात नदी। फरात नदी को दोस्तों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रधानता मिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मीरा नगर राजधानी के रूप में कब उभरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा मीरा नगर राजधानी के रूप में कब उभरा। तो याद रखिएगा दोस्तों 2000 ईसा पूर्व में मीरा नगर राजधानी के रूप में उभरा था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कीलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचान किया गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कीलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचान किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1850। 1850 ईस्वी में दोस्तों कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचान किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5000 ईसा पूर्व। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी। दोस्तों मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी। तो इसमें दोस्तों खनिज संसाधन की कमी थी। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन की कमी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी खनिज संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मिट्टी के पट्टिका। मिट्टी के पट्टिका पर दोस्तों मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था। दोस्तों उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो यह दोस्तों चंद्रदेव देवता के लिए उपयोग किया जाता था। उर शब्द चंद्रदेव देवता के लिए उपयोग किया जाता था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था। तो दोस्तों दक्षिणी भाग से घिरा हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से दक्षिणी भाग दोस्तों रेगिस्तान से घिरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांट रखा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीने में बांट रखा था। तो ये दोस्तों 12 महीने के लिए बांट रखा था मेसोपोटामिया के लोगों ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मेसोपोटामिया के लोगों ने दोस्तों एक वर्ष को 12 महीने के लिए बांट रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे। दोस्तों मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्टेपी। दोस्तों मेसोपोटामिया के उत्तर में
स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे। कैसा घास के मैदान? तो स्टेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? तो यह दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंध था। जिगुरत मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंध था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, षटदाशमिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि षटदाशमिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? तो ये दोस्तों सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। षटदमिक प्रणाली का आविष्कार सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है दोस्तों? तो यह दोस्तों मेसोपोटामिया से संबंध है। गिलगेमिस महाकाव्य मेसोपोटामिया से संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? शहरी जीवन की शुरुआत दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो यह दोस्तों मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? दोस्तों मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो प्रमुख फसल थी दोस्तों गेहूं। कौन सी थी? तो गेहूं दोस्तों मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पीली नदी किसे कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा पीली नदी किसे कहते हैं? तो पीली नदी दोस्तों वांग हो को कहते हैं। वांग हो को दोस्तों पीली नदी कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वांग हो को दोस्तों पीली नदी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मारी। दोस्तों शाही राजधानी के रूप में मारी शहर का विकास हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु की औजार की जरूरत पड़ती थी? तो इसमें दोस्तों कांसा धातु की जरूरत पड़ती थी। किस धातु की? तो कांसा धातु की जरूरत पड़ती थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कांसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? तो ये दोस्तों हिब्रू से मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? तो हिब्रू से दोस्तों अरामाइक भाषा मिलती जुलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, हिब्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, सीमार क्या है? दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा सीमार क्या है? तो सीमार दोस्तों सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि है। सीमार सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है? 39 में कह रहा मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है? तो दोस्तों मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, वार्कशीर्ष क्या है? दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा वार्कशीर्ष क्या है? तो वार्कशीर्ष दोस्तों स्त्री का सिर संगमरमर का है। स्त्री का सिर संगमरमर का है दोस्तों वार्कशीर्ष। पूछा गया था कि वार्कशीर्ष क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्री का सिर संगमरमर का। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, जो सभी क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित थे। 11th क्लास के चैप्टर 1 दोस्तों लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित
टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए जो दोस्तों 26 फरवरी को पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों आप लोगों का 26 फरवरी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब का एग्जाम होने वाली है, तो ये वीडियो हिस्ट्री का है और ऐसे ही दोस्तों हम वीडियो लाते रहेंगे सभी सब्जेक्ट का। हिंदी का हो गया, हिस्ट्री का तो ये लाए थे, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये सभी चैप्टर का दोस्तों हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मां मंजू एकेडमी पर। यदि क्लास 11th का दोस्तों ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन चाहिए तो हमसे जरूर जुड़ें दोस्तों मां मंजू एकेडमी पर। और हाँ दोस्तों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। 25 फरवरी से परीक्षा शुरू हो जाएगी, अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऐसे हम क्लास लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।